बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हमारे पास जो सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का जो आज टॉपिक है, चैप्टर नंबर हम 12 पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर फ़िज़िक्स का। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड। ठीक है जी, मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड जो हमारे पास है जी। ठीक है, इस मेथड में हमने क्या निकालना होता है जी, चार्ज निकालना था। इस मेथड ने क्या किया था, फाइंड द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। दरअसल ये हमने एक्सपेरिमेंट करके देखना है, और इसको जिसने प्रूव किया था उसे हम मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड कहते हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 वाले बच्चों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड ईयर में इसे रिपीट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटिंग फाइंड किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसने ये फाइंड किया था मिलिकॉन ने। तो ये इस मेथड को कहते हैं मिलिकॉन ऑयल मेथड ड्रॉप। ठीक है, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि डेफिनेशन कह लें कि मतलब एक छोटी सी इसका हिंट कह लें कि इसने क्या किया था। उसने ये कहा कि सच टेक्निक इन विच यूज टू फाइंडिंग द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें एक चार इलेक्ट्रॉन का चार्ज फाइंड किया गया, और मिलिकॉन ने इसको फाइंड किया था इस सन में 1909 में। ठीक है, तो हमारे पास 1909 में हमारे पास ये आया था एक्सपेरिमेंट, और इसने प्रूव करके बताया था। ठीक है जी, ये सिंपल जी बात। अब इसको मज़ीद आगे देखते हैं। अब इसकी ना कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये शार्ट क्वेश्चन में भी इसमें भी याद करके राइट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड कैसी होती है, इसकी डायग्राम बना के आप बता दें तो बेहतर है। अब इसकी ना मैं डायग्राम बताने लगा हूँ, दो डायग्राम। इसमें अब मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा मिलिकॉन ऑयल ड्रॉप मेथड की, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये दूसरी डायग्राम मैं आपको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये दरअसल वीडियो है, एनिमेशन वीडियो है। इसको मैं बाद में ऑन करता हूँ, चलाता हूँ, तो आपको समझ आए। इसको इसके साथ मैं कंपेयर करूँगा। तो सबसे पहले ये देखें, मैं सबसे पहले पॉइंट बनाया ग्रीन से, पहले बनाया कि द apparatus of this experiment consists of the evacuated chamber in which two plates पैराप्लेट्स हमारे पास क्या आते हैं, पी एंड पी प्राइम। ये प्राइम है, कोमा डल गया, ये प्राइम है। ठीक है, अब कहता है कि ये आपका ये वैक्यूम चैम्बर है, ये वाला। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, हमारे पास वैक्यूम चैम्बर होता है। ये जो ग्रीन वाला नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, इसमें कौन सा ये वाला जो नज़र आ रहा है आपको, ये सारा का सारा सिलेंडर नुमा जो आ रहा है वाइट वजह, ये जो सारा का सारा क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या आता है जी, चैम्बर होता है हमारे पास। ठीक है जी, उसमें क्या है, दो प्लेट्स होती हैं, दो प्लेट्स ये वाली है। इसमें बताता हूँ, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ठीक है, इसमें कौन सी प्लेट है हमारे पास, ये जी एक ये पी पे प्लेट है, ये हमारे पास क्या है, पी प्राइम प्लेट है। एक इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर नेगेटिव टर्मिनल या चार्ज होता है। देखो इसको देख सकते हैं, देखो ये पॉजिटिव है और ये देखें ये क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये मैं साथ साथ बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए वो कह रहा है कि एट अ प्लेस अ डिस्टेंस या सेपरेशन कह लें डी, इन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा, जैसे कि ये दिखाया गया। इधर नहीं मेंशन किया गया इधर, लेकिन इनके दरमियान जो डिस्टेंस डी है वो हमारे पास डी है। हमारे पास इन दोनों के प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है, हमारे पास डी है। ठीक है जी, उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा कि वो कह रहा है कि अपर प्लेट्स हैज़ अ होल एच। कहता है कि जो ये पी प्लेट है ना ये वाली, ठीक है, इसकी अपर प्लेट में ये देखिए ये होल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से मैं जो रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये होल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे देखिए इसमें ये देखिए ये होल नज़र आ रहा है, दरमियान में होल होता है। ठीक है, अब होल से क्या होता है, चार्ज गुजर के जाते हैं, ज़ाहिर बात ड्रॉपलेट गुजर के जाते हैं इस प्लेट से। ठीक है ना, हमने स्मॉल होल इसलिए बनाया कि एक एक करके ड्रॉपलेट नीचे जाए। ठीक है, सारे एकदम ना जाएं, लेकिन हमने इसलिए ये होल बनाया होता है कि ताकि एक एक ड्रॉपलेट करके नीचे जाए और हम इजीली चार्ज को मेजर कर सकें। ठीक है जी, उसके बाद जी क्योंकि अगर होल अगर सारी प्लेट का मतलब खाली होगी तो सारे ड्रॉपलेट या एक ही मतलब स्पीड से सारे के सारे मतलब जाएंगे इकट्ठे ही, तो उससे हमारे मुश्किल हो सकती है हम चार्ज निकालना। इसलिए हम होल बनाते हैं ताकि एक एक जाए ड्रॉपलेट और हम इजीली इसे फाइंड कर लें। ठीक है जी, उसे कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द टू प्लेट टू प्रोड्यूस ई। इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है। ठीक है,
ताकि ई को प्रोड्यूस किया जाए, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को प्रोड्यूस। ये आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि इनके दरमियान क्या पैदा किया जाए, वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बनाया गया। इसमें ये देखें, ये हमारे पास आपको वोल्ट मीटर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब यही होता है कि हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया ताकि इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पैदा कर सकें। ठीक है जी, ज़ाहिर बात है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स अगर हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो रहा है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव टर्म से जोड़ा ना, बैटरी से जोड़ा हमने। उसके बाद ये हमारे पास देखिएगा कि इसके बाद ये कह रहा है कि एटमॉस्फेयर इज़ यूज फॉर स्प्रिंग ऑयल ड्रॉप इनटू द चैम्बर। अब आपको ये एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है, ये वाला सारा का सारा, इसे दबाया जाता है। ठीक है, इसे दबाया जाता है और ये स्प्रे करता है और ये ड्रॉपलेट इधर आते हैं। इस शक्ल में ये है कि इसको दबाया जाता है, यहाँ पे लिक्विड होता है, जो लिक्विड हमने दबाना होता है ना, यहाँ से ड्रॉपलेट आते हैं, जो स्प्रे होता है यहाँ से स्प्रे आता है, तो यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, आगे मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो हिस्सा है इसमें वो लिक्विड होता है, स्प्रे होता है, जब इसको दबाते हैं तो ये यहाँ से निकल के वो दोबारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, अब इसमें ये हो गया। अब इसमें दो विंडोज़ दिखाई गई हैं हमारे पास, ये इधर नहीं लिखा है कि मैं फिर भी इधर समझा, दो विंडोज़ इधर दिखाई गई हैं। एक विंडो ये है कि हमारे पास एक पर हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया हुआ है, यानी हमने वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करने के लिए। और ये दूसरी जो विंडो है, विंडो वन में हमने क्या लिखा हुआ है कि हमने कोई माइक्रोस्कोप रखी हुई है देखने के लिए, एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए, जो ये है हमारे पास इस शक्ल में ये है हमारे पास। ठीक है, और विंडो वन को ये कह रहा है, ठीक है, विंडो वन के लिए। ठीक है, विंडो वन में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विंडो टू है हमारे पास, क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये विंडो टू है, ये वाली ये समझो कि विंडो टू है, और ये हमारे पास क्या है जी, विंडो वन है। ठीक है, इस शक्ल में। ठीक है, जो दिखा रहा है हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आई होगी। अब इसमें वर्किंग देखिएगा। अब वर्किंग से पहले मैं आपको ये मतलब मूवी दिखाता हूँ। तो इसमें हमारे पास देखिएगा कि अब हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास देखिए जी, इसमें देखिएगा अब ये दो चैम्बर है, इसमें हमारे पास, मैं चलिए वीडियो ऑन कर देता हूँ। इसमें आप देखिएगा कि ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें बताया, अब लिखा हुआ है, ये व्यूइंग माइक्रोस्कोप है, ये एटमॉस्फेयर है, ये चार्ज प्लेट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वोल्ट मीटर लगा हुआ है जिसमें हम फाइंड करते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, अब देखिए यहाँ से आपको देखिए ये दबा रहा है, देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास ये देखिएगा, इसको उसने दबाया तो यहाँ से स्प्रे निकले हैं, ड्रॉपलेट निकले हैं। क्या निकले हैं, ड्रॉपलेट निकले हैं, बाहर आए हैं ड्रॉपलेट। जब बाहर आएंगे तो फिर देखिएगा कि हमारे पास क्या आता है जी, ड्रॉपलेट बाहर आए हैं, तो इस होल से क्या करें, देखें एक एक करके ड्रॉपलेट नीचे आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको, एक एक ड्रॉपलेट एक एक करके नीचे आ रहा है। ठीक है, अब इसमें एक्सरे यूज़ की जाती है, एक्सरेज इसलिए, ये एक्सरेज है, इसमें एक्सरेज इसलिए यूज़ की जाती है कि ताकि ये विजिबल हो, हमें ड्रॉपलेट नज़र भी आ सके। और दूसरी बात ये है कि इसलिए हम एक्सरे यूज़ करते हैं कि ये आयोनाइज भी हो सके। आयोनाइज इन दो चीज़ों से, ये नेगेटिव चार्ज जो ड्रॉपलेट होते हैं ना, इन पे ना जो नेगेटिव चार्ज है दो तरह से आ सकता है। एक तो ये है कि जब हम यहाँ से स्प्रे करते हैं, यहाँ से जब हम स्प्रे करते हैं ना, तो यहाँ से जब ड्रॉपलेट निकलते हैं तो ड्रॉपलेट और इनके दरमियान जो इसकी वाल होती है ना, ये जो इसकी जो वाल होती है, यहाँ से रगड़ पैदा होती है, तो ड्रॉपलेट पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और एक हम एक्सरे यूज़ करते हैं, जब हम ड्रॉपलेट नीचे आते हैं, एक्सरे जब यूज़ करते हैं, ये आयोनाइज हो जाते हैं, ड्रॉपलेट क्या होते हैं, आयोनाइज। तो आयोनाइज का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे पास क्या बन जाते हैं, चार्ज बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। फर्ज करें तो वो नेगेटिव चार्ज पे हम क्या कर लेते हैं, उसका चार्ज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरेज एक तो ये होता है कि विजिबल हमें नज़र आते हैं सारे के सारे। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप से हम दे सकते हैं कि जो जब हम एक्सरे यूज़ करते हैं तो हमें ये ड्रॉपलेट नज़र आते हैं। ठीक है, अब ये जो वीडियो चल रही है ना आपके सामने, ये आपके सामने, अभी तक मैंने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नहीं किया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन नहीं किया, ये मतलब ये ड्रॉपलेट नीचे आ रहे हैं खुद ब खुद। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं। ठीक है, हमने एक्सरे यूज भी किया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पोटेंशियल डिफरेंस ऑन नहीं किया। जो ही हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑन करते हैं, फॉर में इस वोल्ट मीटर से हमारे पास हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑन करेंगे। अब देखें, ये आपको दिखा रहा है कि हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज है जो नीचे आ रहे हैं, लेकिन अब इसमें देखिएगा, अब इसमें ये देखिएगा कि हमारे पास जब मैं इस नीडल को घुमाऊंगा ना,
यानी पोटेंशियल को घुमाऊंगा, ये जो वैल्यू हमारे पास है वो वी की है। वी का मतलब है कि पोटेंशियल की मैं वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ेगी। कैसे? क्योंकि हमारे पास E इज़ इक्वल टू वी ओवर डी होता है, तो V जितना ज़्यादा होगा उतना ही E होगा हमारे पास। तो इसमें जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे ना, यानी नीडल को जितना घुमाएंगे तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा होगी और ये ड्रॉपलेट स्लो होते जाएंगे। जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाएंगे ये ड्रॉपलेट बिल्कुल स्लो होते जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखेंगे, ये देखें जी, ये देखें, अब वो और देखें बढ़ रहा है और बढ़ाएगा, देखें और बढ़ा रहा है और बढ़ा रहा है, तो स्पीड कितनी स्लो हो गई है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब देखें ये आपको ऊपर नजर जाते हुए नजर आ रहे हैं, ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं, कि एक कंडीशन कब हुआ है। देखें मैं पीछे करता हूँ वीडियो, ये देखें ये ऊपर क्यों जा रहे हैं हमारे पास, क्योंकि हम बाज का इतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं। ये एंड पे देखें नीडल आ गई हमारे पास, एंड पे, ठीक है। एंड पे हमारे पास क्या आ गई, नीडल आ गई, ठीक है। ये मैं आगे कर देता हूँ, पीछे होगी हमारे पास। देखिए एंड पे हमारे पास क्या आती है, नीडल आ जाती है और इतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हैं कि वो रिपल्शन इतनी हो जाती है और चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहते हैं, वापस जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमने इस नीडल को ऐसे एडजस्ट करना होता है कि ये जो ड्रॉपलेट है वो प्लेट्स के दरमियान क्या हो, सस्पेंडेड हो जाए, खड़ा नज़र हमें आए। तो हम इसको सेट करेंगे वोल्ट मीटर से। देखिए हम देखिए सेट करने लगे हैं, पीछे लेके जाता है और ये देखिए यहाँ पे लेके आता है। देखिए ये ड्रॉपलेट क्या होता है, सस्पेंडेड हो जाता है। तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ये कब है, ये जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल डिफरेंस को ऑन किया तब ये स्लो हुए हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जो वेट है ड्रॉपलेट का वो नीचे की तरफ एक्ट करता है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फोर्स है हमारे पास, वो ऊपर की तरफ क्या करती है, उसे खींच रही है। सारी बात ऊपर की तरफ ही खींच रही है हमारे पास, क्योंकि नीचे प्लेट पे नेगेटिव है, ऊपर क्या हमारे पास पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या कर रही है, ऊपर की तरफ उसे खींच रही है, यानी वेट की फोर्स नीचे है और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास वो क्या है, ऊपर की तरफ है। अब यही मैं आपको समझाने लगूँ, इसने कहा क्या है, देखते हैं टेनी ड्रॉपलेट आई ड्रॉपलेट है आर स्प्रे इनटू द चैम्बर, चैम्बर से हम स्प्रे करते हैं थ्रू अ स्मॉल नोजल ऑफ द एटमॉस्फेयर विच गेट आ नेगेटिव चार्ज होते हैं ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ऑल ड्रॉप। मैंने आपको पहले बताया है कि एक एक्सरे से हम जब यूज़ करते हैं वो आयनर्स होने की वजह से नेगेटिव चार्ज बनते हैं। एक ये है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो जहाँ से स्प्रे निकलते हैं, जहाँ से ड्रॉपलेट निकलते हैं, उसकी वास के साथ फ्रिक्शन होती है तो नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं हमारे पास। अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन सच वे दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स FeQ बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशन फोर्स। अब यही कंडीशन कह रहा है। अब ये कब इक्वल होगी, जब हम ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड या ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेंगे कि जहाँ पे ये ड्रॉपलेट हमें सस्पेंडेड नजर आए, क्या सस्पेंडेड नजर आए, तो वहां पे क्या होगा, सस्पेंडेड का मतलब क्या है कि जितनी फोर्स नीचे की तरफ है उतनी फोर्स क्या होगी ऊपर की तरफ। ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या करना है, क्रिएट करना है, पैदा करना है। वो हम वोल्ट मीटर से करते हैं जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है। अब इसमें जैसे ये फिगर मैंने अब बनाई है कि समझे कि ये ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट की जो इलेक्ट्रिक फोर्स है हमारे पास FeQE के बराबर होती है, वो ऊपर की तरफ है, और वेट की फोर्स जो हमारे पास FG है वो हमारे पास क्या आती है, नीचे की तरफ होती है। अब हमने जो फाइंड करना है चार्ज और ड्रॉपलेट करना है हमने, उसमें हमारे पास क्या है, देखें जी, व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ ड्रॉपलेट, जैसे कि ये कंडीशन बताई गई है। इस कंडीशन की बात कर रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम इक्वल टू द वेट ऑफ फोर्स, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड के लिहाज से कहते हैं इक्वल होते हैं हमारे पास। अब इसमें देखें ये दोनों फोर्स इक्वल होंगी, FE इज इक्वल टू mg। FE की वैल्यू हमारे पास ये है, FE इज इक्वल टू QE, और mg की वैल्यू क्या है, FG की क्या वैल्यू क्या है हमारे पास mg। तो हम इसमें पुट करेंगे तो ये मैंने मेंशन भी किया है, FE इज इक्वल टू QE के बराबर है और FG इज इक्वल टू mg के बराबर है। और ये दोनों, इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखना है और इसका रिजल्ट आपने यहाँ पे लिखना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, QE इज इक्वल टू mg। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि E इज इक्वल टू VD पुट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, माइनस डेल V डिवाइडेड बाय R, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली, अगर आपको याद हो। जब हम इसे जनरल लिखते हैं ना, जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लिखूँ तो V इज इक्वल टू V ओवर D लिखूँगा जनरल, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज होता है और ये पोटेंशियल डिफरेंस कह लें, वोल्टेज ये हमारे पास D डिस्टेंस होता है हमारे पास। तो ये भी दरअसल पोटेंशियल ग्रेडियंट ही होता है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास देखिएगा ये E इज इक्वल टू VD हो गया और E की कीमत यहाँ पे पुट करनी है आपने।
यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू वैसे का वैसे ही हमारे पास, ई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ई इज इक्वल टू वी डी वी ओवर डी, और उसके बाद एम जी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू एम जी डी डिवाइडेड बाई वी। अब यहाँ पे देखिए हम इजीली ना इस रिलेशन में हमारे पास इजीली वैल्यू आ सकती है, क्योंकि मैथ्स भी कांस्टेंट होता है, मैथ्स हमें पता होता है कितना होता है, और जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है 9.8, और डी दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या है हमारे पास, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। हाँ, वोल्टेज चेंज हो हमने इस तरह करना होता है कि कैसे करना होता है कि ड्रॉपलेट की इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो, आपस में बराबर हो। ये भी एक हम इसकी भी वैल्यू जानते हैं, क्योंकि हम जब वोल्टेज चेंज करते हैं हमारे पास वैल्यू आ जाती है ऊपर वोल्ट मीटर में, तो ज़्यादा हम इसकी सबकी वैल्यू जानते हैं। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास चार्ज इसका आ जाएगा, विच इज़ अ रिजल्ट फॉर द चार्ज और ड्रॉपलेट। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी। अब इसके बाद ही हमारे पास हमने निकालना है मास एंड रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट। अब मास एंड ड्रॉपलेट हमारे पास रेडियस क्या है जी हमारे पास, देखिए मैंने अभी आपको वीडियो दिखाई थी जी, हम बात कर रहे थे मास एंड रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट। अब इसमें मैं आपको बताता चलो, मैं फिर वीडियो दिखाने लगा हूँ, क्योंकि इसमें चल मैं आपको पहले पढ़ के दिखा देता हूँ। अब इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है कि फॉर कैलकुलेशन मास ऑफ द ड्रॉपलेट, मैं जब हम ड्रॉपलेट का मास निकालते हैं एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ, सो द ड्रॉपलेट बिकम अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू द एयर एंड टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, तो इन दिस केस वेट मस्ट बी इक्वल टू द ड्रैग फोर्स। वो कह रहा है हमारे पास, देखें इसमें मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ हमारे पास, देखिएगा कि इसमें वो क्या कह रहा है। अब इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जब इस शक्ल में हमारे पास जब ड्रॉप, अभी मैंने यहाँ इस शक्ल में देखें, इस शक्ल में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन नहीं की, ड्रॉपलेट बड़ी जल्दी से नीचे आ रहे हैं। कहते हैं इस शक्ल में क्या होता है, इस शक्ल में ये होता है कि हमारे पास जब ड्रॉपलेट नीचे आते हैं ना, ये नीचे जब इधर ड्रॉपलेट नीचे आता है, ये नीचे आते हैं, तो इसकी जो वेट की फोर्स है यानी जो एम जी है, जो हमारे पास सॉरी जो इसकी यहाँ पे जो ड्रॉपलेट होगा, यहाँ पे जो जितना भी ड्रॉपलेट होगा उसकी जो वेट की फोर्स है वो अब नीचे की तरफ होगी, और जो ड्रैग फोर्स है ना, ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ इसको एक्ट करेगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी देखे कोई भी ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट हल्का, बहुत हल्का होता है। ठीक है, बहुत हल्का होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन नहीं करते, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन होती है तो तब क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स यानी वेट की फोर्स इक्वल होती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑफ करते हैं, फिर क्या होता है, ड्रॉपलेट जब नजर आता है उसकी वेट की फोर्स एम जी, और उसकी जो हमारे पास ड्रैग फोर्स है एफ डी, जो आपने छठे चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, ड्रैग फोर्स जिसे हम कहते हैं 6 पाई ईटा आर वी टी, आपने इस तरह को कोई रिलेशन पढ़ा था, इसके साथ वो बैलेंस होती है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑन नहीं करते, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आती है। जब भी हम देखें फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ड्रॉपलेट, मैं फिर वीडियो ऑन करता हूँ, जब ये ड्रॉपलेट नीचे आते हैं तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आते हैं, हर एक ड्रॉपलेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या आता है, नीचे आता है हमारे पास। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस बात की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें यही कह रहा है कि जो हमारे पास एफ इज इक्वल 6 पाई ईटा आर वी टी, इसको ये कैसे लिख रहा है हमारे पास, देखिए एफ जी इज इक्वल टू एफ डी, ये इस तरह रिलेशन है, यानी एफ जो जी है हमारे पास वो इसकी वैल्यू ये है, और एफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, दोनों को उसने क्या रखा हुआ है, बराबर रखा हुआ है। तो एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी के बराबर, ये क्यों नंबर 1 निकाल लें जी हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है इस चीज़ की समझ आ गई होगी हमारे पास। अब हमने दरअसल मैथ्स निकालना है, तो मैथ्स निकालने के लिए हम डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। डेंसिटी किसके बराबर होती है, मैथ्स डिवाइडेड में वॉल्यूम। अब इसमें हमारे पास देखिएगा मैथ्स, जब मैथ्स निकालेंगे तो ये वॉल्यूम से जाकर ज़रब हो जाएगा, ये स्टार जो है हमारे पास क्रॉस है, ज़रब को डिनोट कर रहा है हमारे पास। ठीक है जी, अब ये हमारे पास ये वॉल्यूम से जाकर ज़रब होगा, हमारे पास रो क्रॉस वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास रो वैसे का वैसे, ये जो वॉल्यूम है ना, ये ड्रॉपलेट होता है स्फीयर टाइप का, ये क्या होता है, ड्रॉपलेट क्या होता है, स्फीयर होती है हमारे पास, क्या आती है, स्फीयर होती है। ठीक है, स्फीयर टाइप का हमारे पास ड्रॉपलेट होता है हमारे पास, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारे पास एक स्फीयर का वॉल्यूम। तो हमारे पास मैथ क्या आ गया, ये वाला।
अब इस मैथ की वैल्यू हमने कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी है हमारे पास, ठीक है। तो क्यू नंबर 1 पे पुट करनी है, पुटिंग द वैल्यू क्यू नंबर 1। तो हमारे पास देखिएगा इसमें इसमें डायरेक्ट रिलेशन किया हुआ है हमारे पास। देखिएगा ये मैं इधर से कर देता हूँ, ये होगा 6 पाई ईटा आर वी टी, ईटा आर वी टी इज इक्वल टू हमारे पास रो 4/3 पाई आर क्यूब हमारे पास ये आएगा। अब फर्ज करें ये एक आर है, मैं इधर से हमारे पास ब्लैक मार्क का यूज़ करता हूँ, ये एक आर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक आर से कैंसिल हो जाएगा, एक जब कार करी तो यहाँ पे आर स्केयर हो जाएगा और ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास कोई और चीज़ तो नहीं कैंसिल होती। यहाँ से देखें, यहाँ पे रह गया आर स्केयर, क्योंकि एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया आर स्केयर। अब आर स्केयर को हमने अलग निकालना है, तो ये जो 3 है हमारे पास उधर जाके इसके साथ ज़रब होगा 6 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये 18 हो जाएगा। उसके बाद ये ईटा वैसे का वैसे ही और वी टी वैसे का वैसे ही, डिवाइडेड बाय ये रो नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, और 4 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और जी वैसे का ये नीचे जी भी आएगा हमारे पास, ठीक है। ये एम जी हमारे पास इधर पुट करेंगे ना हम एम जी, यहाँ पे हमारे पास इधर जी एंड पे आएगा, इधर जी एंड पे आएगा, ठीक है। ये क्योंकि एम की वैल्यू ये हमारे पास सारी की सारी, ठीक है, और ये जी एंड पे आएगा, ठीक है। ये आर्स के कटने की वजह से मैं लिखा, ठीक है। तो ये जी भी नीचे आगे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उम्मीद है कि इस बात की समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। यानी कैंसिलेशन करनी है और इसमें वैल्यू निकालनी है। अब इसको 4 के साथ कैंसिल करें तो ये 9/2 ईटा वी टी डिवाइड बाई रो जी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आर स्केयर आ गया, आर की वैल्यू निकालेंगे तो 9 ईटा वी टी डिवाइड बाई 4 रो जी आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये स्केयर रूट आ जाएगा हमारे पास, दोनों तो स्केयर रूट लेंगे हम, तो ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब इसमें ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द रेडियस ऑफ द बाय नोइंग इफ वी कैन फाइंड द मास ऑफ ड्रॉपलेट। हमें 9 का पता है, ईटा का भी पता है, विस्कोसिटी का भी पता होता है, ड्रॉपलेट की विस्कोसिटी का, टर्मिनल वेलोसिटी का भी पता है कितनी वेलोसिटी है, रो का भी पता है, जी का। यहाँ पे वैल्यू निकाले तो हम इसका रेडियस निकाल सकते हैं। अब इसका एक कंक्लूजन है हमारे पास, देखिएगा कि आखिर में हमने कंक्लूजन क्या निकाला है। वो ये कहता है कि हमारे पास मैयर मिलिकॉन मैयर द चार्ज ऑन अ मैनी ड्रॉपलेट, कहता है बहुत सारे ड्रॉपलेट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे नीचे ड्रॉपलेट होते हैं, कहते हैं एंड फाउंड द ईच ड्रॉपलेट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द 1 पॉइंट, यानी हर एक का यही होता है 1 पॉइंट क्रॉस 10 की पावर -19 है, ये पावर एक बार याद रखिएगा, 90 कूलम चार्ज होता है। यानी एक चार्ज जो होगा ना उस पर यही चार्ज होगा। अगर 2 होंगे 2 से मल्टीपल कर देंगे, 3 होंगे तो 3 से मल्टीपल, अगर 3 ड्रॉपलेट गए हैं 3 से मल्टीपल कर देंगे, 4 ड्रॉपलेट गए हैं तो 4 से मल्टीपल, किससे मल्टीपल करेंगे, इससे। तो इसका मतलब होगा कि मिनिमम जो चार्ज होता है, मिनिमम जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, वो क्या आता है 1.6 क्रॉस 10 की -19, जो यही कह रहा है कि एंड कैलकुलेटेड दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज इन नेचर इज चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इतना होता है। ये इसने फाइंड किया था, जो हमने चार्ज की वैल्यू पीछे निकाली थी, वहाँ पे आप पुट करके देख भी सकते हैं, वहाँ पे यही वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो जितने ड्रॉपलेट गुजरेंगे उन पे उतना नेगेटिव चार्ज होगा, और जितने होंगे तो उससे मल्टीपल करें, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हमारे पास 1 2 3 4 यानी इंटीग्रल मल्टीपल होता है कि 4 ड्रॉपलेट जो होते हैं वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, जितने ड्रॉपलेट ज़्यादा होंगे उतने आप उससे ज़रब दे तो हमारे पास इसका आ जाएगा, हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच जी।